Subscribe the our SMS Education Jhanjharpur channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर SMS एजुकेशन चैनल। हम लोग पिछले कुछ दिनों से चैप्टर 1 क्लास 7 का पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग क्लास 7 का ही कुछ चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को बेसिकली हम लोग जिस तरह से रेशनल नंबर पढ़ते हैं वही रेशनल नंबर के जैसा ही होता है ये, लेकिन कुछ अंतर होता है, कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उन फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका a/b एक नंबर है, a/b एक नंबर है, तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे a और b ये दोनों जो है आपका क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब कोई a/b एक नंबर होता है जिसमें a और b दोनों नेचुरल नंबर होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जब कोई नंबर का फॉर्म जो होता है वो a/b के रूप में रहता है, जहां a और b दोनों क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर करने का मतलब काउंटिंग नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 1 से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारा का सारा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर है। ठीक है, जहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं वहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होता है। यानी कि सबसे लिस्ट नंबर अगर नेचुरल में देखा जाए तो वो क्या होता है, वो 1 होता है, और मैक्सिमम नेचुरल नंबर देखा जाए तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना तक जा सकता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मेट जो नंबर होता है वो a/b के रूप में होता है, जहाँ a क्या होता है, a और b दोनों क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और ये ऊपर वाले को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे फ्रैक्शन का बहुत प्रकार क्या होता है उसमें होता है, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शन के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, समझिए। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर है ना, जिसका डिनोमिनेटर 10 100 1000 10,000 इस तरह से क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका नंबर है 56 और इसको डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन जो है, यानी कि 56/10 है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5.6 आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा। यानी कि क्या होगा, डेसिमल में आएगा। तो याद रखिए, जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, यानी कि जीरो के फॉर्म में रहे, है ना, चाहे जितना भी जीरो रहे। ठीक है, 10 मिनिमम, मतलब एक जीरो होना चाहिए। ठीक है, 10 100 और 1000 10,000, ठीक है, लाख, ठीक है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो उतना ही हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सारा नंबर जो होता है डिनोमिनेटर में रहेगा, तो किसी भी नंबर के अंदर में, जैसे मान लीजिए 157 है, इसको हम लोग क्या किए, 100 से डिवाइड किए। तो देखिए जैसे 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद मतलब क्या है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, है ना, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर जो निकलता है डिवाइड करने के बाद, ये देख लीजिए ना, तो देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए 100 से अगर 157 को डिवाइड करते हैं, 157 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम लगेगा 100, ठीक है, 57 बचा।
फिर क्या होगा 100 से 57 तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 5 लगाएंगे, 500 जा 500, ठीक है, ये कटा, फिर 70 हो गया। फिर क्या है यहाँ पे, मतलब 70 तो नहीं कटेगा तो एक 0 दे सकते हैं यहाँ पे। अब क्या 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 700, तो आया ना। जैसे कि मान लीजिए जितना 0 रहेगा डिनोमिनेटर में, उतने 0 के उतने नोमिनेटर में जो है उतने डिजिट के बाद क्या करेंगे हम पॉइंट देंगे, तो डिवाइड करने के बराबर हो जाएगा वो। ध्यान में रखिए, ये शॉर्टकट तरीका होता है कि मान लीजिए किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर, डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग, जिस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस प्रकार से नंबर दिया हुआ रहेगा, तो समझिए कि वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। वो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए, फिर एक बार हम बता देते हैं कि मान लीजिए 287 है बाय, या और नंबर लेते हैं 2876 है, 2876 है, और नीचे में हम लोग डालते हैं 1000 डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि 1000 से क्या करेंगे, 2876 को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 2 3 0 नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे पॉइंट देंगे, 1 2 3, यानी कि 2 के बाद पॉइंट होगा, तो 2.876 ये आपका निकल जाएगा, जो कि क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर में आता है। तो ये क्या हो गया, आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि जब कोई नंबर a बाई बी के रूप में रहता है और a और b जहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं, यानी कि जो a पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट यानी कि b जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरह का फॉर्मेट में अगर मान लीजिए यानी कि 10 के मल्टीपल्स में कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है, यानी कि 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो वो सारा नंबर क्या कहलाएगा, वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं वल्गर फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग जानते हैं वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। तो वल्गर फ्रैक्शन यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर होल नंबर तो होगा, ठीक है, जिसका फ्रैक्शन होल नंबर तो होगा, लेकिन 10, 100, 1000, 10,000 ये सब नहीं होगा। ये सब क्या होगा, नहीं होगा। यानी कि देखिए, जैसे कि एग्जांपल के रूप में 4/30, 9/12, ठीक है, जैसे 5/60, ठीक है, ये सारे फ्रैक्शन में आप गौर से देखिए कि इसका डिनोमिनेटर कहीं भी आपको 10, 100, 1000 ये सब नहीं मिल रहा। तो यानी कि जिस फ्रैक्शन में 10, 100, 1000 यानी कि डेसिमल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग अब चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, जिसको हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए गौर से, प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर उसके नोमिनेटर से क्या हो, बराबर। जैसे मान लीजिए कि a बाई बी एक फ्रैक्शन है, जहां पे इसका नोमिनेटर जो होता है उसके डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे, नोमिनेटर से। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसके नोमिनेटर से, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4/7, ये कौन सा फ्रैक्शन है, 4/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, उसके नोमिनेटर से बड़ा है। यानी कि 4 लेस देन 7, यानी कि नोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसके नोमिनेटर से, और नोमिनेटर बड़ा छोटा होगा उसके डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद आता है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं जैसे 23/40। यहाँ भी गौर से देखिए कि इसका डिनोमिनेटर जो है
है ना, ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो देखिए इसकी न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है ना, और न्यूमरेटर क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है आपको। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसके न्यूमरेटर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे हमने क्या देखा प्रॉपर फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। लेकिन वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि मान लीजिए a बाई बी के रूप में है, तो इसमें क्या है, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो उसके डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जो a बाई बी के रूप में होता है, जहाँ a और b जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखे थे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़े थे, जिसमें पहला था डेसिमल फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको डिवाइड करने पर पॉइंट में आ जाता हो। ठीक है, दूसरा वल्गर फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर होल नंबर तो होगा, लेकिन उसका डिनोमिनेटर जो कभी भी आपको 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़ के रूप में नहीं होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपको 19/23 एक या क्या है, वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे आगे मान लीजिए हम लोग फिर उसके बाद पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है उसके डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। एक ऐसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 4/7, देखिए 4/7 में क्या है, 4/7 या इसका न्यूमरेटर जो होता है उसके डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लेकिन जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है उसके न्यूमरेटर से छोटा होता है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है उसके डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 11/5 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ध्यान में रखना है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो होता है उसके न्यूमरेटर से छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसके बाद क्या आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप देखिए गौर से कि जैसे होल नंबर के बारे में आप पढ़े होंगे कि ऐसे दिख रहे होंगे कि 2 होल 5/7, है ना। इस तरह का फ्रैक्शन जो होता है जिसमें एक होल नंबर भी होता है और दूसरा क्या होता है, आपका a/b के रूप में होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो बनता कहाँ से है आपका, जैसे कि ये आपका जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो बनता कैसे है, तो जो आपका जो मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को बनाते हैं। जैसे 11/5 जो है आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं कि 5 से अगर 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 2 10, है ना, रिमाइंडर बच गया 1। तो आपका जो डिवीजन होता है
सॉरी जो क्वोशेंट होता है वो क्वोशेंट चला जाता है आपका होल नंबर में। क्वोशेंट कहाँ चला जाता है? होल नंबर में चला जाता है। और आपका जो रिमाइंडर जो होता है वो रिमाइंडर चला जाता है आपका न्यूमरेटर में, और जो डिवीजर होता है वो चला जाता है कहाँ? आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक बार और समझते हैं, किसी एक एग्जांपल से हम लोग फिर समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है और नोमिनेटर बड़ा होता है। तो एक और एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे 41/36 है, 41/36 है, ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो होता है इसके डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है इसके डिनोमिनेटर से, इसलिए ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग अगर मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको मिक्स फ्रैक्शन पहचानना हो, मिक्स फ्रैक्शन पहचानना हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं? इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 36 से 41 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने टाइम्स में लगेगा? 1 टाइम्स में लगेगा। 36 रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 11 - 4 6 हो जाएगा 5, इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 5। तो इसको अगर मान लीजिए कि हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ये होता है आपका क्वोशेंट, ये क्या होता है? क्वोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइडेंड, और ये होता है आपका डिवीजर। ठीक है, ये होता है डिवीजर। तो ध्यान में रखिए कि होल नंबर जो होता है आपका, जो क्वोशेंट जो होता है वो होल नंबर में चला जाता है, रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और आपका डिवीजर जो होता है वो कहाँ चला जाता है? डिनोमिनेटर में। तो इस तरह का जो फॉर्मेट बनता है नंबर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा अभी तक कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद जैसे मिक्स फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शन को हम लोग पढ़े थे। डेसिमल, वल्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये हम लोग आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी बता देने से आप उसको भूल जाएंगे, तो उस बेसिस पर जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय में मैं आपको क्या करूंगा उसके बारे में जरूर बताऊंगा डिटेल्स में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप घर पे बने रहें, और जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका आप निरंतर प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें घरों पे। ठीक है, और खूब एंजॉय करें। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।